स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार पीडब्ल्यू में। पीडब्ल्यू आप सभी की वो फार्मेसी से रिलेटेड जितनी भी इम्पोर्टेंट्स जानकारी हैं वो सारी जानकारी आपको सबसे पहले अपने यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड कराता है। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर किया करिए। तो आज की जो वीडियो है उसका आपने थंबनेल और टाइटल देख ही लिया होगा, जो कि हमारी उत्तर प्रदेश में ड्रग इंस्पेक्टर की जो वैकेंसियाँ हैं 2026 में आने वाली है, उसके लिए जो नोटिफिकेशन है वो यूपीएससी की तरफ से जारी कर दिया गया है। आज जो नोटिस है, इस नोटिस को हम डिस्कस करेंगे, कौन कौन सी वैकेंसी, कितनी वैकेंसियाँ हैं, एप्लीकेशन फॉर्म, लास्ट डेट क्या है, पेमेंट की, वो सारी चीज़ें, ठीक है ना। तो जो ड्रग इंस्पेक्टर की वैकेंसी हैं वो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा निकली हैं, यानी यूपीएससी के द्वारा, जिसकी जो डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, जो आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन है ड्रग इंस्पेक्टर की, उसकी 22/12/2025 है स्टार्टिंग डेट, जिससे आप अपना फॉर्म फिल करना स्टार्ट करेंगे। और जो इसकी लास्ट डेट है पेमेंट की एप्लीकेशन की, वो है 22/1/2026, यानी 22/12/2025 से 22/1/2026, यानी एक महीने का आपको टाइम है। आप उसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं और अपनी फ़ीस का पेमेंट कर सकते हैं। देन जब आप अपना फॉर्म भर देते हैं, फॉर्म के बाद अगर आपका कोई भी करेक्शन रह जाता है या मॉडिफिकेशन आप करना चाहते हैं फॉर्म में, तो वो आप 29/1/2026 तक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया जो आप एग्ज़ाम फॉर्म डेट कब से मतलब स्टार्ट है, आपको कब से फॉर्म फिल करना है, फीस पेमेंट का क्या है और मॉडिफिकेशन डेट, ठीक है। अब जो हमारे इसमें इम्पोर्टेंट है वो ये है कि इट इज़ ए मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू मेक वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR। सबसे मेन आपको यूपीएससी जब आप मतलब जो ड्रग इंस्पेक्टर का फॉर्म आप फिल करेंगे उसके लिए आपको मैंडेटरी है OTR करना है, यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है, वो आप सबसे पहले उसे जनरेट करेंगे। देन उसके बाद आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। दोज कैंडिडेट हु हैव नॉट ऑब्टेन OTR नंबर मस्ट ऑब्टेन इट फ्रॉम कमीशन एंड वेबसाइट। आपको ये वेबसाइट दे रखी है, आप इस वेबसाइट पर जाकर अपना जो OTR है उसको बना सकते हैं, और जिनका पहले से बना हुआ है वो अपना वही OTR फिल करते हैं। Only after obtaining OTR number a candidate may submit online application through commission website। आपका जब OTR होगा, जो कैंडिडेट जिनका OTR हो चुका है, सिर्फ वही कैंडिडेट ड्रग इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। विदाउट OTR आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। और जो इसमें हमारी जो वैकेंसियाँ हैं उनके बारे में हम देखते हैं, ये रही, जिसमें नेम ऑफ द पोस्ट वेटरनरी ऑफिसर, इसमें वेटरनरी ऑफिसर्स की भी वैकेंसी निकली है, जिसकी टोटल पोस्ट 404 हैं, अनरिजर्व 243, SC 84, ST 37, OBC की एक भी नहीं है, EWS की 40 हैं, और फिजिकल हैंडीकेप वगैरह, एक्स सर्विसमैन, फीमेल, ये सारी चीज़ें। लेकिन हमें अपना जो मेन है, हमें जिसकी हम देख रहे हैं वो हमारा ड्रग इंस्पेक्टर। इसमें हमारी जो स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी हैं उनकी भी वैकेंसियाँ निकली हैं, जिसकी जो टोटल पोस्ट हैं वो 221 हैं, जिसमें आपकी अनरिजर्व 143, SC 21 और ST 15। ये सारी इसमें डिटेल्स हैं। आप जो भी क्वालिफिकेशन आपकी है उसके अकॉर्डिंग आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसमें स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी वैकेंसी निकली हैं, और चिकित्सा अधिकारी आयुर्वेदिक की, उसकी भी वैकेंसी निकली हैं। और हमारा जो इस वीडियो बनाने का जो मेन पर्पस है वो जो हमारी ड्रग इंस्पेक्टर की वैकेंसी है उनसे है, जो कि हमारी ड्रग इंस्पेक्टर की वैकेंसी यानी फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन उत्तर प्रदेश, जिसमें नेम ऑफ द पोस्ट इंस्पेक्टर ऑफ ड्रग, यानी DI ड्रग इंस्पेक्टर, ठीक है ना। आयुर्वेदिक एंड यूनानी दोनों वैकेंसियाँ हैं। टोटल पोस्ट आपकी 884 हैं, जिनमें से अनरिजर्व आपकी 318 हैं, SC 180 है, ST में 19 हैं, OBC में 279 हैं, EWS में 88 और DFF 17, एक्स सर्विसमैन के 44 और फीमेल की 176। ये हमारी पोस्ट है। और नेचर ऑफ द पोस्ट, यानी जो आपकी पोस्ट है वो कैसी है, वो ग्रुप B की पोस्ट है आपकी। और जो आपका पे स्केल रहेगा इसमें वो आपका 56,100 रुपये से 1,77,500 रुपये तक है। और जो आपकी एज लिमिट है, यानी आपकी जो एज है वो आप कब से फॉर्म फिल कर सकते हो, तो आपकी एज 21 से 40 साल तक एज होनी चाहिए। और एज रिलैक्सेशन एज़ पर रूल के हिसाब से आप इसमें जो भी नोटिफिकेशन है आप इसे पढ़ें, आराम से पढ़ने के बाद उन सारी चीज़ों को समझें
देन आप अपना फॉर्म अप्लाई करें। आपके पास एकेडमिक क्वालिफिकेशन में और एसेंशियल क्वालिफिकेशन में ए डिग्री इन आयुर्वेदिक ऑफ यूनानी ऑफ ए यूनिवर्सिटी स्टेबलाइज्ड बाई लॉ इन इंडिया ऑफ ए क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाई गवर्नमेंट एज इक्विवेलेंट। आपके पास आयुर्वेदिक से या यूनानी से डिग्री होनी चाहिए जो गवर्नमेंट से वेरीफाइड होनी चाहिए, यूनिवर्सिटी उससे आपको होनी चाहिए। रजिस्ट्रेशन एज ए वैद्य और ए हकीम विद द बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन। आपको मतलब जो फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन है वो होना चाहिए सबसे मेन। एट लीस्ट 6 मंथ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस इन स्टेट आयुर्वेदिक यूनानी और एलोपैथी हॉस्पिटल डिस्पेंसरी। आपको 6 मंथ का एक्सपीरियंस भी चाहिए जिसमें एलोपैथी और यूनानी हॉस्पिटल डिस्पेंसरी में आपको होना चाहिए। प्रेफरेंस क्वालिफिकेशन आपकी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है इन आयुर्वेदिक ऑफ यूनानी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से होनी चाहिए। ए कैंडिडेट हु हैज़ सर्व्ड इन द नेशनल आर्मी फॉर ए मिनिमम पीरियड ऑफ 2 ईयर। ठीक है ना, आप इसमें अपनी ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। और इसमें वैकेंसियाँ बहुत हैं, चिकित्सा अधिकारी की भी निकली हैं और आयुर्वेदिक यूनानी जो चिकित्सा अधिकारी होम्योपैथी की निकली हैं, एलोपैथी की भी हैं। तो वो सारी चीज़ें आप इस नोटिफिकेशन में डिस्कस कर लें अपने। और नोटिफिकेशन को आप सबसे पहले तरीके से पढ़ें, ध्यान से पढ़ने के बाद देन आप अपना फॉर्म सबमिट करें। नोटिफिकेशन की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करिए, वहाँ पर मैं नोटिफिकेशन की PDF डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके इसे पढ़ सकते हैं। बाकी और भी अपडेट्स पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस रखिएगा, जिससे कि जो भी वीडियोज़ का हम वीडियो जहाँ से डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए।